अगेन वेलकम क्लास 12 और आज के इस सेशन में आप सभी विद्यार्थी देखने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके, चैप्टर हम लोग का चला था विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अभी के सेशन में आप लोग देखने वाले हैं इसके आंकिक प्रश्न। ओके, तो चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पटल पर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग की फ्रीक्वेंसी शो की गई है 10⁻12 हर्ट्ज के फॉर्म में। ओके, और इसके विद्युत क्षेत्र का मैक्सिमम वैल्यू, द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 3⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, और हमें यहाँ पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान और इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा की वैल्यू। ओके, इतनी चीज़ें निकालनी है। पहले चेक करें क्या क्या मान दिखाया गया है। ये आपका फ्रीक्वेंसी शो किया गया है और फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पे न्यूज़ दिखाना है। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 10⁻12 हर्ट्ज। ओके, और फिर देखिए इसका विद्युत क्षेत्र का पीक वैल्यू दिखाया गया है 3⁻⁴। दिस इज द ई नॉट दिखाया गया 3⁻⁴। ये है वोल्ट प्रति मीटर। ओके, और हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का पीक वैल्यू, मतलब पी नॉट निकालना है। वी हैव टू चेक हियर द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1 एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके, तरंग लंबाई निकालनी है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है, दो चीज़ें आपको निकालनी है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात की जा रही है, निश्चित रूप से जिनका जो वेलोसिटी होगा, इनका जो वेग होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट होना चाहिए, नो डाउट। मीन्स सी की वैल्यू आपको दिखा देना है 3⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद आप चालू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए संबंध होता है ई नॉट में, बी नॉट में और सी में। इन तीनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। अब यहाँ से अगर आपको अगर बी नॉट निकालना है तो आप लिखेंगे ऊपर ई नॉट और नीचे दिखाएंगे सी, क्योंकि सी नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ई नॉट की वैल्यू दिखाएंगे 3⁻⁴ और सी का मान दिखाया गया 3⁸8। ओके, 3 पर जाएगा, या 8 ऊपर जाएगा, 8 4 12 इतना। ये बी नॉट की वैल्यू है। इसका मात्रक चाहे न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर लिखें, चाहे आप टेस्ला दिखा दें। ओके, तो मैं यहाँ पे भी टेस्ला दिखाने वाला हूँ, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है। ओके, ये इसका मात्रक हो जाएगा। मान भी आपने शो कर दिया है 10⁻12 टेस्ला के फॉर्म में। सेकेंड पार्ट में है इसकी फ्रीक्वेंसी के बाद इसका वेवलेंथ निकालना है। फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है लेकिन हमें अभी निकालना है तरंग की लंबाई। ओके, वेवलेंथ निकालना है। फ्रीक्वेंसी देखिए शो किया है 10⁻12 हर्ट्ज। ओके, एक फॉर्मूला था V = N लैम्डा, V = N लैम्डा, यह आपने पढ़ा है छोटी क्लास में। यहाँ पे ये मॉडिफाइड होगा, V के स्थान पे प्रकाश की चाल, फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे हम लोग N के स्थान पर न्यू से दर्शाएंगे, और ये लैम्डा, ये फॉर्मूला चलेगा। ओके, तो अगेन फॉर्मूला क्या है? C = न्यू लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा आप निकाल सकते हैं, लैम्डा = C/न्यू। C का मान 3⁸8 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में, एंड वैल्यू ऑफ न्यू 10⁻12, ये बनेगा 3⁻⁴ मीटर। ओके, इसको और चेंज कर सकते हैं। इसको मैं लिखने वाला हूँ 0.3 × 10⁻⁻3। ओके, -4 का एक पावर यहाँ लाएंगे तो 3/10 0.3 बनाएगा, -3 यहाँ बचेगा, इतना मीटर। या इसको आप लिखेंगे 0.3 mm, 0.3 मिलीमीटर। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जहाँ पे आपने निकाला है
दो मान, पहला मान जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का पीक वैल्यू है, अधिकतम मान इतना टेस्ला, और नंबर 2 पे आपने निकाला है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज 0.3 mm। ओके, तो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 चेक कर लें। ई वाई की वैल्यू दिखाया गया है। ओके, द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द electromagnetic wave, okay, that is 100 cos 6 × 10⁸ plus 4x वोल्ट पर मीटर के द्वारा एक समतल वैद्युचुंबकीय तरंग किस अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लाइट पे आ चुके हैं। अपवर्तनांक की बात करता है। ओके, अपवर्तनांक किसी माध्यम का होता है, एक ऐसा माध्यम जो कि सघन हो, पारदर्शी हो। ओके, द मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है जिस माध्यम में इस तरह की तरंग, जिसका इक्वेशन शो किया गया है। इक्वेशन कौन सा दिखाया गया है? ये इक्वेशन दिखाया गया दो कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया गया है। ओके, तो निश्चित रूप से ये इक्वेशन शो किया गया है और हमें इसकी कंपेयर करनी है, तुलना करनी है मानक समीकरण से। We have to check, we have to compare this equation with the standard form of the electromagnetic equation, that is EY is equal to A cos 6t plus, अब 6t मत लिखें, बल्कि इसको लिखें ओमेगा टी, क्योंकि ये पूरा मान ओमेगा के फॉर्म में होता है, एंड प्लस के एक्स। ये इक्वेशन आपको बताया गया है पहले। ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक मानक समीकरण है। यहां से आपको तुलना करनी है। ओके, वी आर गोइंग टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ए की वैल्यू देखिए निकल आएगी 100 मीटर, इसका आगे भी कुछ काम नहीं है। ओमेगा की वैल्यू चेक कर लेंगे। ओमेगा यहाँ निकल रहा है 6 × 10⁸, इतना रेडियन पर सेकेंड। ओके, एंड के की वैल्यू चेक कर लेंगे। के का मान दिखाया गया 4, वैल्यू ऑफ के इज 4। ओके, ओके, नाउ चेक हियर वैल्यू ऑफ ई नॉट, ओमेगा एंड के वी हैव फाइंड आउट। और हमें चेक करना है कि माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, वी हैव टू चेक हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, इन विच मीडियम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गोइंग टू प्रोपेगेट। ओके, तो ये ई नॉट हो गया, हालांकि इससे काम नहीं होना है। ओमेगा के का मान आपने निकाल लिया है। अब आपको निकालना है कि जिस माध्यम में ये तरंग संचरित हो रहा है उसमें इसकी चाल कितनी है, जिसका मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। तरंग कौन सी तरंग? वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल v = ओमेगा अपॉन के। ओके, ओमेगा अपॉन के के फॉर्म में शो कर दो इसको। ओमेगा हो जाएगा 6 × 10⁸ एंड के इसके दिया है 4, ये आपका देगा 1.5 × 10⁸, इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। अब आपको निकालना है माध्यम का अपवर्तनांक। वी हैव टू चेक हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, दैट इज n से दिखा सकते हैं इसको। तो n का फॉर्मूला हो जाएगा C/V। ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है, अपवर्तनांक मतलब जो कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो पहले माध्यम में आपतन कोण की चाल और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की चाल का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। वो भी एक तरीका है sin के पदों में, और ये भी एक तरीका है C/V के फॉर्म में, क्योंकि C का मान मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ दी लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, बाकी B नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ आप जानते हैं 3 × 10⁸ के फॉर्म में, और ये वैल्यू है 1.5 × 10⁸ के फॉर्म में। पावर कट आएगी, 3/10⁸
1.5 दैट इज 2। मतलब जो समतल बद्ध-चुंबकीय तरंग के यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वो एक ऐसे माध्यम में ट्रेवल कर रही है जिसका अपूर्णांक 2 है। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक समतल बद्ध-चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दिखाई गई है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाया गया है। बी वाई इक्वल टू 8 × 10⁻⁶ साइन 2 × 11t प्लस 300 पाई एक्स, और ये टेस्ला फॉर्म में दिखाया गया था। ओके, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। और दो पार्ट में आपको निकालना सोल्यूशन। पहला पार्ट है बद्ध-चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग की लंबाई लैम्डा निकालनी है, और सेकेंड पार्ट है दोलित बद्ध-चुंबकीय वायु क्षेत्र का व्यंजक। सेकेंड पार्ट में आपको लिखना है एक एक्सप्रेशन, जैसे आपने यहाँ शो किया हुआ है। ये जो एक्सप्रेशन दिखाया गया ये चुंबकीय क्षेत्र का है, और अब जो सेकेंड पार्ट में हमें लिखना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, वायु क्षेत्र का। तो निश्चित रूप से पहले आपको बी नॉट, एक्चुअली बी नॉट शो किया गया है, बी नॉट चाहिए होगा। ओके, तो पहले जो इक्वेशन शो किया गया है बी वाई इक्वल टू 8 × 10⁻⁶ साइन 2 × 11 t प्लस 300 पाई एक्स। इसको आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि तुलना स्टैंडर्ड समीकरण से। समीकरण क्या होता है? बी वाई इक्वल टू बी नॉट। ओके, बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस प्रकार से बन जाएगा, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बी नॉट शो किया गया है, यहाँ पे है 8 × 10⁻⁶। ओके, यह आपका टेस्ला में बी नॉट हो गया। और चेक करें ओमेगा, देखिए यहाँ पे कितना है? ओमेगा विल बी 2 × 11, 2 × 11। ये वाली चेक कर निकाल दिया। अब सेकेंड पार्ट में निकालना है ई का व्यंजक, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन निकालना है। उसके पहले आप ई नॉट निकाल लें। ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, इसका यूज करना पड़ेगा। और यहाँ से ई नॉट बनेगा सी इंटू बी नॉट। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट हो गया है, और बी नॉट की वैल्यू 8 × 10⁻⁶। ओके, ये बनेगा आपकी 24 गुणा 10⁻², और 2400 वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका ई नॉट निकल गया, मतलब वैद्युत क्षेत्र का पीक वैल्यू, अधिकतम मान। अब आपको इसका लिखना है व्यंजक। ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये इक्वेशन हो जाएगा, इसको आपको पुट करना है वैल्यूबल। ओके, तो चेक कर लें ई वाई इक्वल टू ई नॉट यहाँ से ले लेंगे 2400 2400 साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, बाकी वही चीज़ है यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 2 × 11t एंड प्लस 300 पाई एक्स, इतना वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये आपका सेकेंड पार्ट निकल गया। ई वाई की वैल्यू चेक कर लेंगे। ओके, तो आपका पहला पार्ट लैम्डा के रूप में ये बना है, और सेकेंड पार्ट ई वाई फॉर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ओके, और देखिए यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित रूप से आने होते हैं।
बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से लगा लेना है। लिमिटेड फॉर्मूले हैं, उनको आपको देख लेना है, चेक कर लेना है। उसके बाद आप जो है निश्चित रूप से जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप सिक्योर कर पाएंगे। ओके, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 शो किया गया है। परफेक्ट है, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलाम में दिखाया गया है। ओके, E0 न्यूटन प्रति कूलाम में या वोल्ट प्रति मीटर में, दोनों संभावनाएं हैं। फ्रीक्वेंसी दिखाई गई 50 मेगाहर्ट्ज, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा और ये मान निकालना है, V0 की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा निकालना है, K निकालना है, तो लैम्ब्डा निकालना है पहले पार्ट के लिए, और सेकेंड पार्ट में EB के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, चेक करते हैं। पहले E0 शो किया गया है, ये द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 150 न्यूटन पर कूलम। ओके, फ्रीक्वेंसी शो किया गया है 50 मेगाहर्ट्ज, इसको आपको लिखना पड़ेगा 50 × 10⁶। ओके, ये हो गया न्यू, ये E0। अब आपको ये तमाम वैल्यू निकालनी है, V0 निकालना है, ओमेगा के सब निकालना है। तो शुरुआत करते हैं पहले V0 से। ओके, और V0 के लिए क्या फॉर्मूला है, E0/V0 इक्वल टू C। तो यहाँ से आपको निकालना है V0, तो V0 क्या बनाएगा, E0 ऊपर जाएगा और C नीचे आएगा। ओके, और नाउ E0 150 एंड C 3×8, ये 3 5 हो जाएगा, 50 आ गया, 10⁸ आ गया, 5 10⁻⁷ चेक करें इसको। ओके, ये आपका निकला टेस्ला में, जो कि V0 की वैल्यू निकलनी है, पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ओमेगा निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी शो किया गया है। ओके, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा का फॉर्मूला था 2πn या 2πν। ओके, तो यहाँ से आपको निकालना है 2π की वैल्यू 3.14 इंटू न्यू दिखाया गया है 50 मेगाहर्ट्ज, इसको आप लिखेंगे 50 10⁶। ओके, यहाँ कन्वर्ट कर लिया था, मेगा को हटा के पावर 6 लगाई गई है, 2 पंचे 10, 100 यहाँ बन जाएगा, ये आएगा 3.14 10⁸8। ओके, ये आपका ओमेगा है, इसको आप नापते हैं रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड। ये आपका सेकेंड वैल्यू हो गया। अब K निकालना है, K का फॉर्मूला क्या बनता है, K ओमेगा इक्वल टू, अब देखिए K चूंकि हमें निकालना है, एक फॉर्मूला P बताया गया है, ओमेगा इक्वल टू या C इक्वल टू दिस इज ω/K। ओके, ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है K की वैल्यू, K विल बी ω/C, ओमेगा 3.14 10⁸8 एंड वैल्यू ऑफ C 3 10⁸8, दोनों पावर कट जाएंगी। ओके, ये आएगा 1.05, लगभग 5 बना लेंगे इसको। यहाँ पर K की वैल्यू निकल रहा है, और उसका मात्रक क्या लिखोगे, ω/C लिखा हुआ है मीटर पर मीटर या मीटर की पावर -1। ओके, ये आपका C का मान देखिए निकल गया, सॉरी K का मान। अब क्या बचा है, लैम्डा। तो लैम्डा के लिए K का फॉर्मूला देखिए, क्योंकि K = 2π/λ, यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे। ओके, दिस इज 2π/K, 2 × पाई की वैल्यू 3.14 और K की वैल्यू है 1.05। जाएगा ऊपर बनेगा 6.28 और नीचे आएगा 1.05। इसको हल करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग
कितना है ये 6.6 मीटर 6 मीटर। तो ये देखिए 6 मीटर निकल रहा है लास्ट में लैम्डा की वैल्यू। इस प्रकार से आपने बी नॉट ओमेगा के एंड लैम्डा इन चारों की वैल्यू प्राप्त कर ली है। उसको आप चेक कर लेंगे। बी नॉट टेस्ला के फॉर्म में ये, ओमेगा आपका इतना रेडियन पर सेकेंड, के की वैल्यू इतना मीटर इनवर्स एंड लैम्डा की वैल्यू आपकी 6 मीटर। ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में पूछा कि ई और बी के लिए व्यंजक प्राप्त करें और आपको चेक करना है कि जो एक्सप्रेशन होगा ई और बी का। तो इसके लिए आप मान लीजिए जो आपका वेव है, तरंग है, वो एक्स दिशा में चल रहा है। ओके, हमने ये माना कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्चुअल में एक्स डायरेक्शन की तरफ प्रोपेगेशन उसका हो रहा है। ओके, और वाई दिशा में वैद्युत क्षेत्र मान लिया गया है और जेड डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अब आपको चेक करना है इसका इक्वेशन ई का और डी का। तो ई का चेक करना है। ई का जो होता है ई नॉट, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब आपने चूंकि लिखा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वाई दिशा में है और आपको मालूम चाहिए कि एक्स दिशा में आई कंपोनेंट चलता है यूनिट वेक्टर, वाई दिशा में जे और जेड दिशा में के। ओके, तो यहाँ आपको क्या लिखना है वाई के लिए जे बना देंगे। ओके, यहाँ वैल्यूज पुट कर लें। ई इक्वल टू ई नॉट चेक कर लें कितना है 150, जैसे 150 साइन ओमेगा की वैल्यू है 3.14 इंटू 10 की पावर 8 टी और माइनस का के का मान चेक कर लेंगे लगभग वैल्यू ऑफ के 1.05 एक्स कितना जे, ये आपका ई की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है आपका 150 साइन 3.14 10 पावर 8 टी माइनस 1.05 एक्स एंड जे भी दिखाया गया है। और जे दिखाने का कारण है कि यहाँ पे आपको वाई दिशा में वैद्युत क्षेत्र माना गया है। ओके, अब बचा हुआ है हम लोग का बी वेक्टर। तो बी वेक्टर निकालने के लिए फिर आप लिखेंगे बी वेक्टर इक्वल टू दिस इज बी नॉट